हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर वैकेंसी आउट हो चुकी है और इस बार कॉमर्स वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बम्पर भर्ती निकली है 340 पोस्ट। बम्पर भर्ती में क्यों कह रहा हूँ, लाखों में भर्ती नहीं है, लेकिन टोटल पोस्ट 2200 है फर्स्ट ग्रेड की। और उन 2200 में से 15% से भी ज़्यादा पदों पे कॉमर्स वालों के लिए वैकेंसी है, जिसकी कॉमर्स के स्टूडेंट खुद भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे। तो उम्मीद से ज़्यादा ये पद अब की बार आए हैं। और अगर पद उम्मीद से ज़्यादा आए हैं और कॉमर्स के लिए बहुत कम वैकेंसीज आती हैं वैसे भी, तो इस बार जी तोड़ मेहनत करके कैसे भी करके इस वैकेंसी पे, इस एक सीट पे अपना नाम लिखना ही लिखना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि कॉमर्स में आखिर सिलेबस क्या क्या रहता है, किस तरह से इसका सिलेबस है और कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं। तो आइए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप सभी लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि फर्स्ट ग्रेड की भर्ती परीक्षा में सिलेबस बहुत बड़ा होता है। और बड़ा सिलेबस इस वजह से होता है कि आपको 3 लेवल का सिलेबस कवर करना है। सबसे पहले 12th तक का जो सिलेबस है, 12वीं तक का सिलेबस है, वो भी आपको पढ़ना होता है। उसके बाद में आपकी ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है वो भी आपको पढ़ना है। और ग्रेजुएशन के बाद में पीजी का सिलेबस भी आपको पढ़ना होता है। तो आपका टोटल सिलेबस इस तरह से डिज़ाइंड होता है कि इसमें से मैक्सिमम पोर्शन 12th से आता है, लगभग इक्विवेलेंट पोर्शन आपका ग्रेजुएशन से आता है, और सबसे कम लगभग सिलेबस का 20% जो होता है वो आपके पीजी वाले टॉपिक से आता है। लेकिन अब इसको तैयार करते समय आपको ये बात भी मन में सेट रखनी है कि अगर आपका 12th वाला बेस क्लियर नहीं है तो आप ग्रेजुएशन नहीं कर पाओगे। और ग्रेजुएशन और 12th इन दोनों का बेसिस आपका बिल्कुल क्लियर नहीं है तो आप पीजी वाली चीज़ें नहीं कर पाओगे। आसान भाषा में बोलें तो लगभग पीजी वाला इन दोनों टॉपिक का अपग्रेडेशन होता है, इनका एडवांस वर्जन होता है। तो उसके लिए अलग से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती। पहले 2 टॉपिक मजबूत करने हैं। दूसरा, जिनके ये 2 टॉपिक मजबूत हैं उनको इस पेपर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये 2 टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लो। मैं बिल्कुल भी आपको इस बात के लिए एनकरेज नहीं कर रहा कि पीजी वाला नहीं पढ़ना। आज कंपटीशन का दौर है, एक लाइन भी सिलेबस की छोड़नी नहीं है, सब कुछ पढ़ना है। सिलेबस में जो पॉइंट है वो हमें आने चाहिए, लेकिन पीजी वाला डायरेक्टली फोकस मत करो। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं, जब हमारे पास पढ़ते हैं, कॉल्स आती हैं, तो बच्चे कहते हैं कि सर पहले एडवांस लेवल करा दो। नहीं, पहले बेसिक से चलेंगे, 12th वाला पहले कवर करेंगे, ग्रेजुएशन वाला कवर करेंगे, और जो टॉपिक साथ हो सकते हैं उनको साथ करेंगे, फिर पीजी वाला करेंगे। तो आइए फटाफट से एक बार सिलेबस पे नज़र दौड़ा लेते हैं। तो आज का हमारा मुद्दा है सिलेबस डिस्कशन। सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी लेवल पे जो बेसिक अकाउंटिंग होती है 11वीं 12वीं में, वो सारी आपको पूछी जाती है। बेसिक अकाउंटिंग में सबसे पहले आता है आपका बुक कीपिंग के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग। आप जानते हैं कि पुस्तक पालन कैसे किया जाता है, ये सब आपसे पूछा जाता है। इसी श्रृंखला में आपसे सब्सिडरी बुक्स, जर्नल एंट्रीज, फाइनल अकाउंट्स, एडजस्टमेंट्स और ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ये सारी चीज़ पूछ ली जाती है। आसान भाषा में बोलें तो अकाउंटिंग का जो एकदम कोर है, बेसिक है, वो बेसिक आपका 11th क्लास वाला सारा का सारा आपसे पूछ लिया जाता है। और इसी के साथ ही आपको ट्रायल बैलेंस पूछा जाता है। ट्रायल बैलेंस है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पूछा जाएगा। अगर ये सब आएगा तो इसके साथ में डेप्रीशिएशन, प्रोविजन और रिजर्व आएगा। तो इसको मैं यूँ कह सकता हूँ कि अगर अकाउंटिंग को बेसिक से शुरू करके हम लोग एडवांस लेवल तक ले जाएं, तो बेसिक से शुरू करके फाइनल अकाउंट्स तक जो है वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। इसमें से कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। इसके साथ साथ जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला पोर्शन है उसमें से कुछ एक स्पेशल टॉपिक है वो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे पार्टनरशिप अकाउंट्स। आप जानते हैं कि पार्टनरशिप कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और पार्टनरशिप में से ठीक ठाक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, तो उसको अच्छे से पढ़ना होता है। पार्टनरशिप के अलावा ये तो फाइनेंशियल अकाउंट वाला पार्ट है। अब आपको कंपनी अकाउंट भी यहाँ पे पूछा जाएगा। और कंपनी अकाउंटिंग के अंदर जब भी कंपनी अकाउंटिंग आती है तो इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, शेयर का रिडम्पशन, यही सब चीज़ें आएंगी। तो यहाँ भी शेयर्स का फोरफीचर और शेयर्स का री इशू, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, ये सब आएगा। आप जानते हैं इक्विटी शेयर का रिडम्पशन तो होता नहीं, तो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन और डिबेंचर का रिडम्पशन आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आपसे कंप्यूटर अकाउंटिंग पूछी जाएगी। तो ये एक बेसिक टॉपिक होता है, इसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ तक था अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बाद आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है, बीओ वाला, वो आपसे पूछा जाएगा, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये कैसे बनती हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हैं, ये सब चीज़ें आएंगी। उसके बाद में कुछ टॉपिक आपके मैनेजमेंट के हैं, प्रबंध के सिद्धांत, जिसमें प्रबंध का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका महत्व क्या है, ये सब आएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा पूंजी बाजारों के बारे में, कैपिटल मार्केट के बारे में, प्राथमिक बाजार क्या है, द्वितीयक बाजार क्या है, शेयर कहाँ बिकते हैं, शेयर कहाँ जारी होते हैं, आईपीओ क्या है, एफपीओ क्या है, ये सारी चीज़ें, एनएससी, बीएससी, ये सब आपको पढ़नी है। फिर हमें पढ़ना होता है मार्केटिंग, विपणन। मार्केटिंग का मतलब क्या है, मार्केटिंग का क्रिया क्या है, मार्केटिंग की भूमिका क्या है, ये सब हमें पढ़ने हैं।
कुछ पोर्शन हमें स्टैटिस्टिक्स का भी पढ़ना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है ये बेसिक है, अभी आगे जाके जब हम लोग देखेंगे पीजी वाले सिलेबस में तो कुछ टॉपिक वहाँ पे एडवांस आ जाएंगे। क्या क्या यहाँ पे आना है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का मतलब हो गया आपका मीन, मोड, मीडियन, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीनों आपको पढ़ने हैं, जिसमें हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन सभी कुछ पढ़ना है। डिस्पर्शन आपको पढ़ना है। डिस्पर्शन के अलावा आपको इंडेक्स नंबर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ये आपके बेसिक टॉपिक्स हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है ग्रामीण विकास के मुख्य मुद्दे, की इश्यूज क्या है रूरल डेवलपमेंट के। फिर बेरोजगारी के बारे में पढ़ना है कि बेरोजगारी की समस्या क्या है, क्यों है, और इससे निजात कैसे पाई जा सकती है, इसके लिए सरकारी नीतियाँ क्या है। फिर हम लोगों को इकोनॉमिक्स का एक और पार्ट यहाँ पे पढ़ना होता है जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार 1991 वाले क्या थे, क्यों थे, एलपीजी रिफॉर्म्स ने कैसे काम किया, उसकी वजह से हमारे देश में क्या परिवर्तन आए, वो सब हमें पढ़ना है, जिसमें हम निजीकरण वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे आके हमारा 12th वाला पोर्शन हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। ग्रेजुएशन लेवल पे जब हम लोग पढ़ेंगे तो आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। इसका मतलब हुआ आपको पढ़ना है कि बैलेंस शीट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, और इनके क्या इंपॉर्टेंस होती है, किस तरह से इनको बनाया जाता है, वो सारी बातें यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर हमें पढ़ना है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है जिसका नाम है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसका मतलब है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाए उनसे मीनिंग कैसे निकालेंगे, उनसे अर्थ कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में ये तो लिखा हुआ है कि प्रॉफिट 50,000 रुपये या 50 लाख रुपए, लेकिन इसका मतलब क्या है, क्या 50 लाख का प्रॉफिट बुरा है, क्या 50,000 का प्रॉफिट बुरा है, क्या दोनों ही अच्छे नहीं है, क्या है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद में आ रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण जिसे हम कहते हैं, वो हमें पढ़ना है। उसके बाद कुछ टॉपिक यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग के हमें पढ़ने होते हैं, जिसमें से सबसे पहले तो पढ़ना है लागत लेखांकन का अर्थ और उसकी परिभाषा जो बेसिक है। फिर हमें पढ़ना है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के बारे में, मटेरियल क्या है, लेबर क्या है, ओवरहेड क्या है, इनमें मोटी मोटी चीज़ें क्या हैं। ऑडिटिंग के बारे में पढ़ना है, अंकेक्षण के बारे में पढ़ना है। कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसके अंदर 1 से लेकर 75 तक सेक्शन पढ़ने हैं, जिसको हम लोग संविदा अधिनियम भी कहते हैं। उसके बाद हम लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ना है, जिसमें से हमेशा एक सवाल देखने को मिलता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या कहता है, कितने प्रकार के कंज्यूमर फोरम होते हैं, कैसे कैसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, वो सब यहाँ पे पढ़ना है। फिर हमें मैनेजमेंट का एक और टॉपिक पढ़ना होता है, जिसमें से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये सब कुछ आता है, जिसमें मानव संसाधन का टॉपिक, मानव संसाधन का नाम, उसका कार्य, भूमिका, ये सब पढ़ने। और इसके साथ साथ पढ़ना है उद्यमिता के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। फिर हम लोगों को पढ़ना है आर्थिक वातावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जिसके अंदर आर्थिक वातावरण का अर्थ क्या है और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, नई इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, भारत का विदेशी व्यापार क्या है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका कॉम्पोजिशन मतलब किस तरह से वो गठित है, कैसे बना हुआ है, और डायरेक्शंस क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैसे होता है, वो सब पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है राष्ट्रीय आय के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में, नेशनल इनकम की परिभाषा, उसका मापन, उसका वितरण और उसका इकोनॉमिक वेलफेयर से वास्ता क्या है, ये सब हम लोगों को यहाँ पे देखना है। उसके बाद इतना करते ही अब हमारा पीजी वाला सिलेबस बचता है, जो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, उसमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना होता। उसमें सबसे पहले पढ़ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये तो सिर्फ मैनेजमेंट प्रबंध लेखांकन जिसे बोलते हैं, उसका सिर्फ अर्थ और उसका कार्य प्रणाली पढ़नी है। फिर हमें यहाँ पे पढ़ना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसको हम कार्यशील पूंजी प्रबंधन भी कहते हैं। ये तभी आएगा जब हमारा पीछे का बेसिस सारा क्लियर होगा, हम कैश फ्लो वगैरह, एनालिसिस वगैरह ठीक से पढ़ के आएंगे तो हम यहाँ पे ढंग से समझ पाएंगे। उसके साथ हमें पढ़ना है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या है, कैपिटल बजटिंग का सिद्धांत कैसे काम करता है, कौन सी परियोजनाओं के लिए कैपिटल बजटिंग करनी पड़ती है, इसमें रुपए की प्रेजेंट वैल्यू को कैसे डील करना है, वो सब पढ़ना है। फिर यहाँ पे देखिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक और पॉइंट यहाँ पे आ गया, जिसका नाम है संभाव्यता या प्रोबेबिलिटी, वहाँ नहीं था, ये आपको साथ में जोड़ना है। फिर आता है कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग मोटिव, उपभोक्ता व्यवहार और क्रय करने के उसके जो उद्देश्य होते हैं वो क्या क्या है, वो पढ़ना है। और फिर हमें पढ़ना है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च के बाद में फिर हमें पढ़ना है रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग, कि विपणन के अंदर जो विज्ञापन है उसका क्या भूमिका है। मैनेजमेंट में नई नई प्रवृत्तियां क्या आजकल देखने को मिल रही है। डिमांड और डिमांड फोरकास्टिंग, मांग और मांग का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है। पब्लिक फाइनेंस हमें पढ़ना है। पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है आपको बजट के बारे में पढ़ना है।
तो इंडिया का जो बजट है वो पढ़ना है, इंडियन बजट के साथ साथ बजट के घाटों के बारे में पढ़ना है, बजट के संबंध में अगर बोरोइंग करनी है तो वो पढ़ना है, बजट के घाटों को पूरा कैसे किया जाता है वो पढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे डेफिसिट के साथ में कवर हो जाएंगी, जिसमें फिस्कल मैनेजमेंट यानी कि राजकोषीय प्रबंधन भी हमें पढ़ना होता है। फिर भारतीय बैंकिंग के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि केंद्रीय बैंक या आरबीआई की भूमिका क्या है, कमर्शियल बैंक क्या है, बैंकों के अंदर कौन कौन से सुधार हाल ही के वर्षों में किए गए हैं, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी यानी कि भारत की मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति क्या है, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। इतना करते ही हमारा जो सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का वो पूरा हो जाता है। अब इतने सिलेबस के साथ आपने देखा होगा कि सिलेबस अपने आप में वास्ट है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं और सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। देखिए, वॉल्यूम कोई ज़्यादा पढ़ ले उससे कुछ नहीं होता, जो आपने पढ़ा उसकी इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उसके अंदर घुस के कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाए तो वो गलत ना हो, और एक एक क्वेश्चन जोड़ के ही आप पास हो सकते हैं। तो अगर आप सटीक तैयारी करना चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड की तो बिल्कुल सफल स्टेप के साथ में जुड़ें। अभी एग्जिस्टिंग एक रिकॉर्डेड कोर्स आपके लिए अवेलेबल है जो दिवाली पे हैवी डिस्काउंट के साथ है, लेकिन दिवाली के जस्ट बाद में इसका नया बैच स्टार्ट होगा जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम या लाइव बैच रहेगा। उसमें बिल्कुल नए सिरे से नई क्लासेस आएंगी और काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ये मानते हुए कि अभी आपको 5 से 6 महीने का समय इस वैकेंसी में मिलेगा। तो क्योंकि हम 5 से 6 महीने मान रहे हैं, अच्छा टाइम है, इस अच्छे टाइम में हम रोज़ अगर क्लास करेंगे तो बहुत आराम से इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे। तो हम मिलते हैं कोर्स के साथ में। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो हमारे नंबर पे कॉल करके 9588238815 9588238815 इस पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और इस श्रृंखला में मैं इसी बारे में आपको और जो अपडेशंस होंगी वो शेयर करता रहूँगा। सही जगह सही गाइडेंस के साथ पढ़ेंगे, आप सफलता के ज़्यादा करीब जाएंगे। और मैं ये कहता हूँ कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते आए हैं, करते रहेंगे। तो सफल स्टेप के साथ जुड़ें और अपनी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ें। धन्यवाद।